नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 72,825 भर्ती को लेकर अचानक हुई सुनवाई। सुनवाई के साथ ही खत्म हो गई। खत्म होने के साथ ही अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। अपडेट ये है कि आप सभी पहले तो अफवाहों से दूर रहें। दूसरी अपडेट ये है कि ये गलती बिल्कुल ना करें। तीसरी अपडेट है आपकी लिस्ट के बारे में। छोटे से वीडियो में तीन बड़ी जानकारी एक एक करके कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। 72,825 को लेकर आपने देखा होगा हाल ही में एक सुनवाई हुई थी। सुनवाई होने के बाद अगली तारीख कब की लगी थी? 25 मार्च की। उस सुनवाई में क्या हुआ था उसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। लेकिन आज इस मामले पर एक और सुनवाई देखने के लिए मिलती है, और ये सुनवाई अचानक होती है। बहुत सारे छात्रों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर, सुनवाई के बारे में जानकारी मिल रही है, कहीं से कुछ जानकारी आ रही है, कहीं से कुछ जानकारी आ रही है। कुछ लोग फेक जानकारियां देते हैं, 3-3 4-4 वीडियो बनाते हैं 72,825 पर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बता देता हूँ असल में मामला क्या है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब किसी की सुनवाई हो तो उसके बारे में, महत्वपूर्ण सुनवाई हो तो बता दिया जाए। असल में हुआ ये था कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मेंशन करवाया गया था, या ये कह सकते हैं एक तरीके से अपील की गई थी। अपील क्या थी वो महत्वपूर्ण है। अपील ये की गई थी कि असल में जब से आपकी 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला न्यायालय में आया है, जब से कहीं ना कहीं भर्तियां चल रही हैं, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियोस बनाए हैं, अभद्र भाषा में टिप्पणी की है। किसी ने न्यायालय के विरुद्ध ही टिप्पणी कर दी है, किसी ने टिप्पणी कर दी है नोडल अधिकारियों के विरुद्ध, किसी ने टिप्पणी किसी और के खिलाफ कर दी है। तो ये जो टिप्पणी आज का दौर चल रहा है, इसको लेकर जो नोडल अधिकारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान थे, क्योंकि उनको बहुत सारी धमकियां भी आ रही थी, बहुत सारी कहीं ना कहीं बहुत सारे मामले देखने के लिए मिल रहे थे कि आपके खिलाफ ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपील की थी माननीय न्यायालय के अंदर जाकर के कि जज साहब, इस मामले पर इस प्रकार की जो धमकियां या इस प्रकार की कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट कुछ खतरा हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय कुछ करे। तो न्यायालय ने उन सभी को पुलिस प्रोटेक्शन दे दी है, जिससे कि उनके अगेंस्ट या उनके लिए या उनके जीवन में कोई खतरा पैदा ना हो इस मामले के चलते। और जिन्होंने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिन्होंने जो भी कहीं ना कहीं कमेंट किए हैं, वीडियोस बनाए हैं अभद्र भाषा में या टिप्पणियों के चलते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर जानकारी दे दी गई है। तो ये ध्यान रखें कि 72,825 में आज जो सुनवाई थी वो इस मामले पर इससे संबंधित थी। आपके केस को लेकर आप जानते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाने की जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक फाइनल लिस्ट बनाई जाए जिसमें पता चले कि कितने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं। वो अगली सुनवाई में सबमिट होगी। पिछली सुनवाई में प्रमुख सचिव और सरकार को एक बार फिर से विचार करने के लिए जानकारी दी गई कि आप एक बार फिर से विचार कर लें कि आप इन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहती हैं। तो आज की सुनवाई इस मामले पे कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो थी वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल जो भी नई जानकारी होगी वही आपको दी जाएगी।